एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता रहता कि उसकी जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और भी विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वापस लौटते समय लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसा होते हैं और ना ही सोने चांदी। फिर ऐसा क्या होता है कि लोग बुद्ध के पास जाकर लौटते समय बहुत खुश होते हैं। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ पर क्या होता है। फिर लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह भी बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। बुद्ध जहाँ मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर अपने बारी का इंतजार करने लगा। देखते देखते उनकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, ऐसा तुम सोचते हो, क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया और ना ही तुमने किसी को दान दिया और ना ही तुम दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे अपना खुद का जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर से बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों की भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास जुबान है जिसे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और उसका हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए, चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है और उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बात सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद कर देते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा भी दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचार का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।